वह हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं शिवराज कुलकर्णी। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस का रुख करते हैं। पूजा जी, जिस तरीके से यहाँ पर बयान दिया है राहुल गांधी ने, लगातार जब से अग्निवीर योजना आई है कांग्रेस इसके खिलाफ रही है। कई सारी बातें कांग्रेस ने कही है। एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को लेकर कहा, यदि हमारी सरकार आती है तो तुरंत इस स्कीम को डस्टबिन में डाला जाएगा। देखिए, इस देश में अगर जो कोई सबसे स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे सुरक्षित व्यवस्था और सबसे एफिशिएंट व्यवस्था थी, वो देश की सेना थी। आपको कोई हक नहीं था आप दूसरी पॉलिसीज लाते कि आप देश की सेना के साथ छेड़छाड़ करते। वो न सिर्फ हमारे देश का गर्व है, वो 12,217 एक्टिव ट्रूप्स और 9,96,000 रिजर्व ट्रूप्स के साथ सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी थी। हरियाणा कह लीजिए, उत्तर प्रदेश कह लीजिए, पंजाब कह लीजिए, गांव गांव का बच्चा आर्मी के लिए तैयारी करता था। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे आर्मी में जाना उसके लिए गर्व की बात थी, इसलिए क्योंकि उसके घर की इकोनॉमिक हालत सुधरती थी। आप जब सेना से रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन मिलता है, आपको ग्रेच्युटी मिलती है। अभी एक अग्निवीर सियाचिन में शहीद हुए हैं तो ना उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, और सेना ने कहा कि हम उनको उनकी सर्विस टेन्योर का पूरा पेमेंट देंगे। सर्विस टेन्योर कितना? 4 साल। सरकार ने ये कह दिया कि अग्निवीर को हम रिक्रूटमेंट करेंगे जब वो रिटायर होंगे। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि लड़कों को घबराने की जरूरत नहीं, भाजपा कार्यालय में वो चौकीदार बन सकते हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह जब खुद पेंशन लेकर बैठे और अग्निवीर को पेंशन देने के फेवर में नहीं है, वो कहते हैं ये तो स्वैच्छिक है, आपका मन है आना है तो आइए, नहीं आना है तो नहीं आइए। क्या आप ऐसे खिलाएंगे देश की सुरक्षा व्यवस्था जब एक तरफ पाकिस्तान वल्नरेबल है, एक तरफ चाइना अंदर घुस रहा है, और आप सबसे सुरक्षित सबसे एफिशिएंट व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जब इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दंड से युवा झेल रहे हैं, तो आपने उनके भविष्य के सुनहरे सपनों को, आपने उनकी भविष्य की उम्मीद को और उनकी भविष्य की स्थिरता को 4 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट दे के खत्म कर दिया। 75 साल में प्रधानमंत्री जी अपना अगला टर्म मांग रहे हैं, और एक 21 साल के युवा को आप 4 साल में ये कहकर घर बैठा देंगे कि हो गई आपकी देश सेवा, अब आप घर जाइए। आपसे बेरोजगारी तो वैसे भी हैंडल नहीं हो रही है। यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शिवराज जी भी जुड़ गए। शिवराज जी, जिस तरीके से सुना आपने पूजा जी क्या कह रही है, और राहुल गांधी ने एक बार फिर से अग्निवीर योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उनका साफ साफ कहना है कि जैसे ही ये योजना या हम सरकार में आते हैं, सबसे पहले इस योजना को डस्टबिन में डालेंगे। क्या कुछ लगता है, क्यों इतना विरोध इस योजना को लेकर किया जा रहा है? मेरे कोई विरोध की बात नहीं है। राहुल गांधी जी को इस सरकार का कोई भी अच्छा काम अच्छा नहीं दिखता है। पहली बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी कोई भी हालत में सत्ता में नहीं आ रहे, और ये राहुल गांधी जी को मालूम है, पूरे कांग्रेस को मालूम है, पूरे इंडिया अलायंस को मालूम है कि कोई भी हालत में सत्ता में नहीं आ रहे। देश का मूल मोदी जी है। मोदी जी फिर से तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रहे हैं। रही बात सेना की, तो सेना का मूल स्ट्रक्चर न बिगाड़ते हुए, मूल स्ट्रक्चर को हाथ न लगाते हुए, इसमें तरुणाई को मौका मिलना चाहिए और तरुणाई के जीवन को एक शिस्त लगनी चाहिए। इसलिए एक रूप से, एक तौर से मिलिट्री ट्रेनिंग जैसी बात हुआ है, उस ट्रेनिंग से बहुत सारे अच्छे नौजवान भारत को मिलेंगे। तो इसमें इनको बुराई दिखती है। जो काम अच्छा होता है इस देश में, चीन की बात कर रही थी अभी कांग्रेस की प्रवक्ता, जब चीन हमारे सरहद में घुसने का प्रयास करता है तो राहुल गांधी चीन के राजदूतों के साथ और चीन के अधिकारियों के साथ गुप्त में जाकर वार्ता करते हैं। जब भी देश के ऊपर कोई संकट की बात होती है तो देश विरोधी रवैया जो कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी अपनाती है, उनको क्या अधिकार है देशभक्ति की बात करने का? कोई अधिकार नहीं है। देश विरोधी बातें तुम करते आए हैं। ऐसा है कि 60, 40, 50, 60 साल तुम्हें सत्ता में तो आप लोग रहे, आप लोग जो नहीं कर पाए वो सब मोदी जी का सरकार कर रहा है। इसमें अच्छा प्रोत्साहित हो रहा है देश का युवा, देश का युवा इस तरफ आने के लिए तैयार हो रहा है। ये सब कांग्रेस को अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है, बौखला रही है कांग्रेस। कांग्रेस को ये और इंडिया आघाड़ी को पता चल चुका है कि कोई भी हालत में सत्ता में वापसी होने वाली है नहीं। 300 के ऊपर, 400 के करीब, फिर से 400 पार करके मोदी जी आ रहे हैं। ये आप 100% इस देश की जनता ने तय कर लिया है। शिवराज जी, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, कौन वापस आ रहा है, लेकिन फिलहाल मुद्दा अग्निवीर समस्या को लेकर है। पूजा जी, सुना आपने, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? जी, मैंने सुना। आप चाइनीज प्रीमियर के साथ झूला झूलते हैं साबरमती के किनारे। आप नेशनल टीवी पर आके आपके प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, आपके क्यों कहूँ, हम सबके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, ना कोई सीमा में घुसा। और अभी कुछ दिन पहले गलवान वैली का वीडियो जारी किया था
चाइनीज आर्मी ने। आप भी जारी कर दीजिए वीडियो। प्रधान और लद्दाख में सारे के सारे लद्दाखी सोनम वांगचुक की लीडरशिप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पैस्टोरल लैंड को चीन ने आक्रमण कर लिया है। मेजर शैतान सिंह की समाधि को आपने तोड़ दिया, हमारे परमवीर चक्र, हमारे देश के गर्व की तोड़ दिया गया, क्योंकि वो कोर्स बफर जोन में पड़ता है और ये कहकर देशभक्ति की बात करते हैं। मैं फिर कहूंगी, आपको अपनी सरकार चलानी थी आप चलाइए, आपको अपना वोट बैंक करना था आप करिए। आपने देश के सबसे सुरक्षित, सबसे एफिशिएंट, सबसे स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ छिड़खानी करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, वो भी सेना के साथ। आप 4 साल में पहली बात उनको क्या ट्रेनिंग देंगे? आज अधूरे ट्रेंड मिलिशियाई बहुत बड़ा बेरोजगारी का फोर्स एंटर करेगा इंडिया में, और आपके पास नौकरी देने का कोई प्लान नहीं है। आपके मैनिफेस्टो में 76 बार मोदी जी की फोटो है और जॉब का जिक्र सिर्फ एक बार है। तो आप अगर फिर से बेरोजगारों की फौज खड़ी करते हैं, और हर युवा, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, आज हर युवा, आज जब 30 लाख लोग लिखते हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी को, देश गांव गांव का युवा, गांव गांव के बड़े बुजुर्ग बैठ के बोलते हैं कि एक लड़का जाता था फौज में जवान बनने तो पूरे गांव की हालत ठीक हो जाती थी। आज वो निराश है कि आपको तो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पकड़ा दिया। आप 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अपने नेताओं को क्यों नहीं पकड़ाते? आप उन्हें 80 साल तक सत्ता पे बैठाइए, और एक 22 साल का युवा रिटायर होकर घर में बैठ जाए और आपके पास उसके लिए कोई प्लान नहीं है। आप उसको भाजपा कार्यालय का चौकीदार बनाना चाहते हैं। यही है इस देश के युवाओं के लिए आपका विजन। आप इलेक्टोरल बॉन्ड से 8,000 करोड़ पे बैठे हैं और एक अग्निवीर का युवा भाजपा कार्यालय का चौकीदार बने। जी, तो कुल मिलाकर देखना होगा कि सरकार किसकी बनती है। क्या अग्निवीर योजना है डस्टबिन में जाती है, या इसमें सुधार के साथ आगे काम किया जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना में जो अग्निवीर आ रहे हैं उनके साथ क्या कुछ करते हैं, क्या न्याय होता है, क्या न्याय होता है, आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। अग्निवीर स्कीम है, इसको तो हम फाड़ फूड़ के डस्टबिन में फेंकने वाले हैं, क्योंकि ये सेना के खिलाफ स्कीम है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। 2 अलग अलग शहीद तैयार कर रहे हैं। एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, परिवार की रक्षा होगी, और दूसरे को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, ना परिवार की रक्षा होगी। तो पहला काम हम इसको खत्म करने जा रहे हैं। आपने राहुल गांधी ने किस तरीके से अग्निवीर योजना को लेकर लगातार 2022 से ही विरोध जता रहे, जब से ये योजना है तभी से कांग्रेस इस योजना को लेकर विरोध करे। अब देखना होगा 4 जून के बाद किसके पक्ष में फैसला आता है और क्या डस्टबिन में ये योजना जाती है या इस पर आगे काम किया जाएगा। तो चलिए अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं भोपाल से, जहां INS 24/7 का एक और बड़ा खुलासा आपको बताने जा रहे हैं। जबलपुर के बाद अब भोपाल में अनाज वितरण में घोटाला सामने आया है। जिनके नाम सूची में नहीं है उन्हें भी किया जा रहा है वितरण। जी हाँ, घोटाले के लिए जारी फोन नंबर पर दर्ज नहीं होती है शिकायत। वही सतना में भी सामने आया 93 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा। गेहूं घोटाले में लिप्त अफसर को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। तो जबलपुर और सतना के बाद अब राजधानी भोपाल से भी फर्जीवाड़े का कारनामा सामने आया है, बड़ा घोटाला सामने आया है, और जिनके नाम सूची में नहीं है उन्हें भी यहां पर अनाज का वितरण किया जा रहा है। तो सतना में सामने आया था 93 लाख रुपए का घोटाला। गेहूं घोटाले में लिप्त नजर आए थे अफसर को फिलहाल आपको बता दें सस्पेंड कर दिया है। INS 24/7 एक और बड़ी खबर का खुलासा यहां राजधानी भोपाल से कर रहा है। जिस तरीके से यहां पर कई और नाम लिप्त भी नजर आ सकते हैं। जिन नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वहां पहली बात तो कॉल नहीं लगता, शिकायत करने जाते हैं तो शिकायत नहीं करते, लोगों से कह दिया जाता है कि आपका नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। दर-दर लोग भटक रहे, लेकिन जिनका नाम शामिल है किसी और को उनके नाम पर राशन दिया जा रहा है। तो वितरण का बड़ा
यहाँ पर गड़बड़ घोटाला सामने आया है, जिनके नाम सूची में नहीं है उन्हें यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। घोटाले के लिए जारी फोन नंबर पर दर्ज नहीं होती है शिकायत। तो सतना के बाद आपको बता दें जबलपुर से भी इस तरीके का मामला सामने आया, तो अब राजधानी भोपाल से बड़ा मामला सामने आया है, जहां अनाज वितरण घोटाले को लेकर ये खबर आपको बता रहे हैं। सूची में नाम शामिल नहीं है, उसके बाद भी अनाज का वितरण किया जा रहा है। कॉल लगाने पर कॉल नहीं लगता है, आम जनता बेहद परेशान। हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपकी कॉल जल्द ही हमारे सेवा अधिकारी को हस्तांतरित की जाएगी। कृपया लाइन पर बने रहिए। आपकी कॉल आंतरिक एवं गुणवत्ता परीक्षण के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। हमारे सभी सेवा अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया लाइन पर बने रहिए। हमारे सभी सेवा अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया लाइन पर बने रहिए। हमारे सभी सेवा अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया लाइन पर बने रहिए। हमारे सभी सेवा अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया लाइन पर बने रहिए। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आपको बता दें अलग अलग जगह से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, सतना, जबलपुर, भोपाल, 3 जगह से इसी तरीके की खबर सामने आ रही है। और हमने बड़ा खुलासा किया है, घोटाले के लिए जारी फोन नंबर पर शिकायत दर्ज नहीं होती है। सतना में भी आपको बता दें 93 लाख रुपए का घोटाला सामने आया था। जबलपुर के बाद अब भोपाल में भी अनाज वितरण को लेकर घोटाला सामने आया है। नाम सूची में नहीं है, लेकिन उनके नाम पर अनाज वितरण किया जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज रजक सतना से जुड़ गए हैं। जबलपुर भोपाल के बाद जिस तरीके से मनोज सतना में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, 93 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा सतना में हुआ है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये 93 लाख का ऑनलाइन फ्रॉड ये पकड़ में आया है जी। और 19 फर्जी किसानों के नाम से 93 लाख की बिलिंग की गई है। और इस मामले के पकड़े जाने के बाद में यहाँ नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक अमित गौड़ को सस्पेंड कर दिया गया है और पूर्व नागरिक अधिकारी नागिन सिंह को भोपाल अटैच किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जी, तो 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हमारे साथ यहाँ पर भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय भी जुड़ गया। अनुराग, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने हो रहा है, अनाज वितरण को लेकर फर्जीवाड़ा सामने हो रहा है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? एक अफसर को तो फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, आगे किस तरीके से पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी? क्योंकि ये चेन छोटी तो नहीं होगी, इसका तार दूर दूर तक जाएगा। जी, जैसा कि हमने देखा, ये खरीदी से लेके वितरण तक के अलग अलग स्तर पे घोटाले हुए हैं। और आज ही जब हमने इस मामले में संज्ञान में लाया था राज्य सरकार की, तभी जो है एक बड़ी कार्रवाई हुई। सतना में एक और अधिकारी को इस मामले में सस्पेंड किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो वितरण व्यवस्था की है। वितरण व्यवस्था को लेकर आज हमने एक पूरा स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाया है, जिसमें हमने फोन रिकॉर्डिंग दिखाई है कि किस तरह से जो पूरा नंबर है, जो कस्टमर केयर नंबर किया गया है, वहां पर फोन अटेंड नहीं हो रहा। बहुत सारे हमने वो मैसेजेस दिखाए हैं जिन लोगों के नाम पंजीकृत नहीं है, उन लोगों के नाम पर वितरण दिखा गया है, गेहूं का मात्राएं दर्शाई गई है। तो पूरी तरह से एक बहुत बड़ी चैन है। शुरुआती स्तर पे सतना में कार्रवाई देखने को मिली है, जबलपुर से कार्रवाई देखने को मिली है, लेकिन प्रदेश स्तर पे एक बड़ी कार्रवाई की संभावना है। INI 24/7 लगातार इस पूरे मामले में पहल कर रहा है, पूरा खुलासे कर रहा है। और अगली कोशिश हमारी यही है कि कल मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी हम इस पूरे मामले को लाएंगे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री चुनावी दौरे पे हैं। तो कल इसके बाद हम एक और उम्मीद कर सकते हैं कि बड़े स्तर पे कार्रवाई होगी। जी, तो बड़े स्तर पर कार्रवाई की उम्मीद अनुराग देखी जा सकती है। एक्शन प्लान किस तरीके से तैयार किया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे ही संज्ञान में लेंगे, इसको लेकर कितना समय लग सकता है? क्योंकि नुकसान उन लोगों का हो रहा है जिनके नाम पर राशन वितरण होना है, उनके पास तक अनाज नहीं पहुंच रहा। खास करके हम बात करें तो गरीबों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अन्याय है। और जिस तरह से ये पूरा मामला है, उसमें हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं या ये इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो कार्रवाई हो रही है वो जिला स्तर के अधिकारियों में भी दूसरे और तीसरे दर्जे के अधिकारियों और कर्मचारियों पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिस तरह से हमने इसका पूरा चैन दिखाया है, सतना, जबलपुर, भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद जैसे शहरों का, और साथ में आदिवासी क्षेत्रों में भी, जहाँ पे अलग से केंद्र सरकार की व्यवस्थाएं हैं, वहां पर भी,
तो निश्चित रूप से अब जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात आती है तो मानना जाना चाहिए इसमें एक बड़ी जांच समिति का गठन कल हो सकता है और जांच समिति के गठन के बाद में अलग अलग स्तर पे लगातार कार्रवाइयां देखने में आ सकती हैं। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया। और मनोज, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, घोटाले के लिए अब फोन नंबर जो जारी किया गया था उस पर यदि कॉल लगाते हैं तो कॉल भी नहीं लगता है। जिनके नाम सूची में नहीं है उन्हें अनाज वितरण हो रहा है। तो बड़ा गड़बड़ घोटाला मध्य प्रदेश से सामने आया है। अब देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि चेन बहुत लंबी होगी। अभी निचले स्तर पर यह कार्रवाई हो रही है, छोटे स्तर पर यह कार्रवाई हो रही है, लेकिन कल मुख्यमंत्री को भी इसके बारे में सूचित किया जाएगा। संज्ञान में आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है देखा जाएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से। अगली खबर, जहां लोकसभा चुनाव में इस बार कार्टून पॉलिटिक्स जमकर देखने को मिल रही है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का कार्टून अटैक लगातार जारी है। अब बीजेपी ने सूर्योदय योजना को लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। वीडियो पोस्ट कर लिखा, मजबूत सरकार बनाए, बिजली बिल जीरो करे। इधर बीजेपी के कार्टून पर कांग्रेस ने वीडियो से पलटवार किया है। कांग्रेस ने भी पीएम मोदी को लेकर कार्टून वीडियो जारी कर दिया, जिसमें आरक्षण खत्म करने का जिक्र किया गया है। वीडियो में पीएम मोदी को कव्वाली गाते हुए दिखाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में तल्खी इतनी ज्यादा है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जब से लोकसभा चुनाव शुरू हुआ है लगातार कार्टून वॉर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर रोज एक कार्टून शेयर कर कांग्रेस पर तंज कस रही थी। आज कांग्रेस ने भी, आपको बता दें कि पलटवार करते हुए एक वीडियो शेयर किया है और सियासी वार पलटवार इन वीडियोस के जरिए लगातार जारी है। तो लोकसभा चुनाव में इस बार कार्टून पॉलिटिक्स जमकर देखने को मिली है। खास करके छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर हमने कांग्रेस में और बीजेपी में पॉलिटिक्स जरूर देखी है। कौन कौन से वीडियो चलिए आपको दिखाते हैं। पहला वीडियो आप देख रहे हैं जहां सूर्योदय योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कार्टून अटैक किया। उसके बाद आरक्षण खत्म करने का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो लगातार कार्टून अटैक यहां पर देखने को मिल रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले जमकर इस तरीके की तल्खी हमने देखी है। और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का भी कार्टून अटैक लगातार देखा है। और अब बीजेपी ने एक पोस्टर आज शेयर किया था, सूर्योदय योजना को लेकर कमेंट किया था, जिसके बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। तो इसी खबर पर चर्चा करने के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, यदि छत्तीसगढ़ की बात करें, लोकसभा चुनाव हो चुका है। लगातार जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वार पलटवार का सिलसिला जारी था। चुनाव खत्म हो गया, हालांकि 2 चरणों में चुनाव देश में बचा हुआ है। इतनी तल्खी क्यों है? लगातार जिस तरीके से पहले भारतीय जनता पार्टी कमेंट करती है, उसके बाद कांग्रेस की ओर से भी रिएक्शन सामने आ रहा है। तल्खी का क्या कारण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्टून अटैक कर रही है। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो पहले चरण से ही इस तरह के कार्टून देखने मिल रहे हैं। अब छठे और 7वें चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में चुनाव होना, यही वजह है कि उन विषयों को उठाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी जो उन राज्यों से संबंधित है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और परिवारवाद को लेकर हमला बोल रही है, राहुल गांधी पर हमला बोल रही है। दिल्ली में चुनाव होना है, इसलिए कहीं ना कहीं केजरीवाल को भी लपेटे में लिया जा रहा है। तो इंडिया गठबंधन को समूचे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही, चाहे वो परिवारवाद का मुद्दा हो, तुष्टीकरण का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। इन तमाम विषयों पर भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार कार्टून वार कर रही, कार्टून अटैक कर रही है। आज सूर्योदय योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सूर्योदय योजना का जो लाभ है वो लोगों को नहीं मिल पाएगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर मुफ्त बिजली का लाभ जो है वो लोगों को मिल पाएगा। अब इस पर पलटवार भी किया गया कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस ने इसका जवाबी हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरक्षण को खत्म करने वाला एक वीडियो जारी कर दिया। उस वीडियो में प्रधानमंत्री कव्वाली गाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वार पलटवार के माध्यम से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश है। भले इस पर वार पलटवार देखने मिल रहा हो, भले इस पर सियासत देखने मिल रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर ये तमाम जो वीडियोस हैं वो जबरदस्त व्यूज भी बटोर रहे हैं, लाइक्स भी बटोर रहे हैं और इन्हें देखा भी खूब जा रहा है, सराहा भी खूब जा रहा है। अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग पार्टियों से जुड़े लोग इसे जमकर शेयर भी कर रहे हैं। यही वजह है कि हर दिन वीडियोस के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है।
तो लगातार वीडियोस, पोस्टर और के माध्यम से निशाना साधा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया माफ कीजिए गौरव तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये कार्टून वॉर जारी है, बीजेपी ने सूर्योदय योजना को लेकर कार्टून बनाया, उसके बाद कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो बनाकर पलटवार किया। क्या कुछ कहा है विजय शर्मा ने इस पूरे मामले पर, चलिए आपको दिखाते हैं। बताइए ये इंडी गठबंधन कैसा है जिस पर पोस्टर हावी हो जाता है? मनोबल में कमी होगी उनकी, इसलिए कोई पोस्टर हावी होता होगा। भैया ये जनता तक विषय ले जाने के अपने अपने तरीके हैं और जिन तरीकों का उन्होंने पहले अभ्यास किया हुआ है उस पर तो उनको पहले चिंता करनी चाहिए। मोदी जी को कहा कि नीच राजनीति करने वाले, मोदी जी